हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं 19 साल की एक लड़की हूँ। मेरा रंग सांवला है और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। एक साधारण सी लड़की हूँ और मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर मिर्जापुर में है। बात कुछ 2-3 महीने पहले की है। मेरा इंटर तो इस बार हो गया है, लेकिन मैं अपनी कक्षा 10 की कहानी सुनाती हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ। एक मास्टर बहुत ही अच्छे हैं। सब बच्चे उन्हें बहुत अच्छा मानते थे। मैं स्कूल रोज जाती पढ़ने के लिए, तो 3 महीने तक तो उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ये सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आखिर यह कहानी है कैसी। यह मेरी खुद की कहानी है। मेरा नाम संतोष है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हें कक्षा 11 पास करके कक्षा 12 में आई। 3-4 महीने तक मैं रोज स्कूल गई। अच्छे से पढ़ाई की। मेरी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, 4 व 5 महीने पढ़ाई करने के बाद मैं स्कूल जा रही थी। रास्ते में मुझे मास्टर जी मिल गए और बोल, बेटा स्कूल जा रही हो क्या। मैंने कहा, जी सर, मैं तो ड्रेस पहनी हूँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या। मास्टर जी बोले, हाँ बेटा दिखाई देता है, तभी तो पूछ रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ। मैंने कहा, जी सर, कर बैठा लीजिए। उन्होंने कहा, बैठ जाओ बेटा, छोड़ देता हूँ, मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं मास्टर जी, पता नहीं मास्टर जी इतने अच्छे थे, आज पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये सब इग्नोर कर दिया। फिर हम और मेरे मास्टर जी स्कूल पहुंच गए और वह पढ़ाने आए। वह हिंदी पढ़ाते थे, बहुत अच्छी हिंदी थे। फिर वह मुझे से क्वेश्चन पूछने लगे। मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। फिर उनका मन मेरे पर थोड़ा थोड़ा बहने लगा। वह मुझसे ही क्वेश्चन है और ज़्यादातर हम पर ही ध्यान देते थे। फिर मेरे को थोड़ा सा और शक हुआ। फिर एक दिन के बात है, मेरी बोर्ड परीक्षा को सिर्फ 5 दिन बचे थे। उससे पहले मास्टर जी ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारा 14 मार्च को हिंदी का पेपर, और तुम्हें हिंदी में सब कुछ आता है, लेकिन बेटा वहाँ ऐसी पढ़ाई नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं लिखा जाता जितना तुम पढ़कर जा रहे हो, ऐसे तो फेल हो जाओगी। मैं डर गई। मैंने कहा, मास्टर जी मुझे चुतिया बना रहे। चुतिया ही बना रहे थे, उनका मकसद कुछ और था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बता दूंगा, फिर तुम वह पढ़ कर जाओगी तो तुम्हारे 85% नंबर आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा खुश हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही जिससे मैं शर्मा गई। फिर मास्टर जी ने मुझसे कहा, बेटा मेरे साथ घूमने चलोगे। मैंने कहा, कहाँ। मास्टर जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाएगा, तुम्हें मैं बहुत अच्छी चीजें खिलाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। मैंने कहा, हाँ जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर वह मुझे नींबू पार्क ले गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, तो मुझे अपनी तुम दे सकती हो। मैंने कहा, क्या मास्टर की मांग रहे हैं आप। तो उन्होंने, बेटा तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने हाँ तो कर दिया। फिर उसके बाद मास्टर जी मेरे गुब्बारे मसलने लगे। मैंने कहा, यह मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा अभी तो शुरुआत है, मुझे ये सब करने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मास्टर जी करते रहे, मैं थोड़ा सा आवाज निकलती रही। फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। मास्टर जी ने कहा, मैं तुम्हें अब क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन मुझे एक और काम करना है। मैं इतनी उत्तेजित हो गई थी कि मैं मास्टर जी से कहा, आप जो चाहे वह कर ले। तब मास्टर जी मुझे अपने घर ले गए। वो खुद के घर पर लेकर गए थे मुझे और उन्होंने उतारना शुरू कर दिया। मेरा भी मन बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो खुशी हो रही थी जो कोई स्टूडेंट नहीं कर पाया। मास्टर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और नागराज के ऊपर रख दिया। मैं नागराज का फैन बन पड़ा और स्टार्ट कर दिया। अब आगे जो हुआ वह मैं आपको नहीं बता सकती। बस यह मैं कहानी अब यही खत्म करती हूँ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।